आज हम जानेंगे कि जो एड़ियों में दर्द होता है वो क्यों होता है और उसके क्या कारण होते हैं और किस किस स्टेज से हमें होकर गुजरना पड़ता है। और उसके लिए मैं आपको कोई एक दो एक्सरसाइज बताऊंगी कि कैसे आपको उससे राहत मिलती है। पहले हम देखते हैं कि जो हमारी एड़ियों में दर्द होता है वो कहाँ पर होता है और कैसे होता है। ये देखो, जैसे ये हमारी एड़ी है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम रात को सोकर उठते हैं तो जमीन पर पांव नहीं रखे जाते, इतना भयानक दर्द होता है। तो उस दर्द के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जिससे हमें राहत मिले। वो दर्द इतना भयानक होता है कि 3 से 4 कदम चलना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद आप फिर धीरे धीरे स्टेप उठाते हैं तो फिर थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन सही होता है, तो आपको बहुत आराम मिल जाता है। और इनके जो मेन रीजन है वो होता क्यों है पहले ये जान लेते हैं। ये लगभग 30 से 50 की एज की जो महिलाएं होती हैं उनको बहुत अधिक होता है। दूसरा, ये जो लोग खड़े होकर जिनका काम ज्यादा होता है, जैसे लेडीज का किचन वर्क ज्यादा होता है या किसी और फील्ड में वो होती है जहां पर उनका खड़ा रहने का काम ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। कई बार ये होता है कि हमें कुछ अंदर डिजीज चल रही होती है, जैसे डायबिटीज है आपको या थायराइड है या यूरिक एसिड आपका बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो आज हम जानेंगे दोस्तों कि कैसे हम इसको राहत दे सकते हैं और कैसे हम खुद से ही कुछ एक्सरसाइज कर कर कुछ मसाज करके इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो चलो चलते हैं आज की अपनी मेन वीडियो की तरफ। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है उषा लाठर। मैं हूँ एक वेलनेस और फिटनेस कोच। मैं मदद करना चाहती हूँ दुनिया के उन लोगों की जो बेवजह ही अपने शरीर को लेकर परेशान रहते हैं। इसमें परेशानी का कुछ भी कारण नहीं है। जब आप थोड़ा सा ध्यान अपनी तरफ लेके जाने लगते हो तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ भी अच्छी होती है और आपका जीवन भी बहुत खुशनुमा हो। तो आइए चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ कि एड़ियों के दर्द को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। पहले तो हम ये जानते हैं कि ये होता क्यों है। देखो, यहाँ पर एड़ी और इसके बीच में ऐसे गैप होता है, ऐसे एक आर्च बनी होती है ऐसे। जब हम जंप करते हैं, जब हमारी बॉडी जंप करती है या हम एक्सरसाइज करते हैं, तब हम जैसे जंप लेते हैं तो नीचे हो जाता है, फिर ऊपर हो जाता है, फिर ऐसे इस तरह से फ्लैटनर इसको बोलते हैं। तो जो ये फ्लैटनर फेसिया है, ये जब टाइट हो जाता है, यानी कि आपने देखा होगा कि कईयों के पैर जो है उनके बीच में ये आर्च नहीं होता, बिल्कुल सीधा हो जाता है। तो ये टाइट होने की वजह से आपको बहुत दर्द होता है। या फिर आपने देखा हो कि जो लोग स्पोर्ट्स बहुत करते हैं या मैराथन जो लोग दौड़ते हैं या रनर्स होते हैं, उनके भी एड़ियों में कई बार दर्द होता है। तो इसके लिए तो एक सिंपल सी बात है कि आपको अपने फुटवियर्स पर ध्यान देना है, यानी कि शूज रनिंग के अलग होते हैं और वॉक के अलग होते हैं। इस तरह से आपने ध्यान रखकर उन्हीं शूज का या फुटवियर्स का आपने ख्याल रखना है और वही फुटवियर्स आपने पहनने। अब हम बात करते हैं जब हमारा जो ये फिजिकल जो ये फेसिया है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा ये प्लैटनर फेसिया है ये टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी एड़ियों में बहुत दर्द रहता है। अब हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। जो प्लैटिनर फेसिया है वो इस वाले हिस्से में होता है, एड़ी के यहाँ पर, और यहाँ से होकर फिर ये ऐसे स्प्रेड होता है यहाँ। तो हमने क्या करना है, जैसे कि मेरे पास अब नारियल ऑयल है, तो हमने थोड़ा सा अपने हाथ पर रखना है और इसको अपने यहाँ पर रखते हुए इस तरह से मसाज करनी है, ऐसे बाहर की, ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं। जब हम इस तरह से मसाज करते हैं तो हमें हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है या जो भी मसल्स पेन हो रहा था उसमें बहुत राहत मिलती है। कई बार इसकी कपिंग थेरेपी भी कुछ लोग करवाते हैं। जो एक्यूप्रेशर करते हैं वो कपिंग थेरेपी लगाते हैं, कप्स होते हैं उनके पास, ऑयल लगाते हैं और उससे इस तरह से खींचते हैं ताकि आपके बीच में जो गैप आ जाता है वो सही से अपना मसल्स काम करना शुरू कर देते हैं और वो ठीक होना शुरू हो जाता है। अब देखते हैं कि कई बार इससे सिंपल मसाज से आपको आराम नहीं आता, तो आपने क्या करना है कि इस तरह से एक अपनी मुट्ठी बनानी है और जो बड़े वाली फिंगर है उसको थोड़ा सा बाहर निकालना है। इस तरह से आपने करना है। और जब आप इस तरह से करके यहाँ पर ऐसे रखेंगे और ऐसे मसाज करेंगे थोड़ा प्रेशर से, या एक जगह पर थोड़ी देर दबा के रखेंगे इस तरह से। जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं या मसाज का ये तरीका करते हैं तो इससे भी हमें बहुत राहत मिलती है। अब हम चलते हैं कि आपने क्या करना है कि एक बॉटल को फ्रिज में उसका बर्फ जमा लेना है और इस तरह से हम उस बॉटल को लेटा कर और पाँव को इसके ऊपर ऐसे ऐसे चलाते हैं।
इसको आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, दबाव नहीं देना है बॉटल के ऊपर, लेकिन आपने क्या करना है, अपने पाँव के साथ थोड़ा सा प्रेशर लगा के उसके साथ एक्सरसाइज इस तरह से करती रहेंगे, इसमें भी बहुत राहत मिलेगी। फिर हम क्या करेंगे कि दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा करेंगे। ये आप बेड पे भी बैठे बैठे कर सकते हैं, नीचे भी बैठे बैठे कर सकते हैं। आगे की जो उंगलियां और अंगूठे हैं सिर्फ उनको कस के नीचे दबाएंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर बिल्कुल बंद करेंगे ऐसे, फिर छोड़ेंगे। जैसे मैं हाथों को करके बता रही हूँ, ऐसे ही हमने पैरों को आगे से बिल्कुल बंद करना है, छोड़ना है, बंद करना है, छोड़ना है। इस तरह से जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं तो भी हमारे पेन में बहुत रिलीफ मिलता है। फिर हमने पैरों को आगे पीछे करना है। इससे हमें, अरे अगर यूरिक एसिड की वजह से आपको पेन है तो उसमें भी राहत मिलती है, और अगर आपको नीज पेन है तो उसमें भी बहुत राहत मिलती है। पैरों में कहीं पर भी दर्द है, अगर ये वाली एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमें बहुत राहत मिलती है। इस तरह से फिर हम दोनों पैरों को लेंगे, पूरा आगे खींचेंगे, फिर अपनी तरफ लेके आएंगे, और अपनी तरफ लेके आएंगे तो थोड़ा सा जमीन से पांव ऊपर उठ जाएंगे। फिर से एक बार आगे की ओर लेंगे, फिर से अपनी तरफ लेंगे। इस तरह से हमने पूरा खिंचाव करना अपनी मसल्स में। फिर हम गोल घुमाएंगे पैरों को, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, जितना क्लॉकवाइज उतना ही एंटी क्लॉकवाइज। फिर आराम से रखेंगे अपने एक पांव को दूसरे पांव की थाइस के ऊपर, और फिर इनकी धीरे धीरे से ऐसे मसाज करते रहेंगे बाहर की तरफ। ऑयल लगा के भी कर सकते हैं आप, और ऑयल मस्टर्ड ऑयल का यूज कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल का, या तिल के तेल का। सर्दियां हैं तो तिल का तेल अगर यूज करेंगे तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट आते हैं। गर्मियों में आप सरसों का या नारियल का तेल कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप करते हैं, ये एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत राहत मिलती है। अब मैं बताती हूँ एक छोटी सी होम रेमेडी। अगर आप अपने खाने में थोड़ी सी हल्दी, यानी कि 20 ग्राम हल्दी लेंगे, 20 ग्राम आप मेथी दाना लेंगे, और 20 ही ग्राम आप सौंठ लेंगे, और उसको इकट्ठा करके पीस कर एक किसी छोटे से कंटेनर में डाल लेंगे। हर रोज अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे सिर्फ 20 ग्राम, तो आपको बहुत ही अधिक फायदे मिलेगा। इसकी जगह पे आप एक और कर सकते हो होम रेमेडीज, जिसको ये काम मुश्किल लगता है तो वो एलोवेरा का जूस और गिलोय, ये दोनों लेना शुरू कर। धीरे धीरे जो आपका प्लेटनर फेसिया की जो प्रॉब्लम होती है वो ठीक होनी शुरू हो जाती है। प्लेटनर फेसिया जो होता है वो हमारा जो नीचे वाला पार्ट होता है पाँव का, वो टाइट होने की वजह से हो जाता है। ये हमारी फर्स्ट स्टेज होती है। सेकेंड जो स्टेज होती है वो होती है कि वहां पर इन्फ्लामेशन हो जाना, यानी कि पैर के नीचे वाले हिस्से पर, वहां पर हमें इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन हो जाना, स्वेलिंग जिसको हम बोलते हैं। तो सूजन की वजह से भी ये पैर जमीन पर नहीं रखे जाते और बहुत ही अधिक दर्द होता है। उसमें भी हमें जो हम ये एक्सरसाइज मैंने बताई है अगर वो करते हैं तो बहुत अधिक राहत मिलती है। तीसरा जो होता है वो है कैल्केनियम। कैल्केनियम सपर इसको बोलते हैं। उसका क्या होता है कि हमारी जो ये एड़ी की हड्डी होती है यहाँ पर, इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा हमारी एज बढ़ने के कारण या किसी भी रीजन से हमारी हड्डी का साइज बढ़ने लग जाता है, और जब हड्डी का साइज बढ़ने लगता है तो मसल्स के साथ मसल्स के ऊपर दबाव पड़ता है नीचे से, तो उसमें बहुत दर्द होता है। ये कई बार आता है एक्सरा, जब हम करवाते हैं एक्सरे के होने से हमें पता लगता है कि हमारी हड्डी का साइज बढ़ रहा है, तो हम उसके लिए फिर ट्रीटमेंट करते हैं। उसका भी मेन इलाज यही होता है, आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे कि वो क्या कहते हैं आपके, और उसके बाद फिर आप धीरे धीरे मसाज भी कर सकते हैं। आप गर्म पट्टी और ठंडी पट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म पट्टी और ठंडी पट्टी का इस्तेमाल कैसे करना है, अगर गर्मियों के दिन में आप ये काम कर रहे हैं तो ठंडी पट्टी बाद में लगेगी, पहले गर्म लगेगी। अगर सर्दियों का मौसम है तो गर्म पट्टी बाद में लगेगी, ठंडी पहले लगेगी। ये आपने ध्यान दिया। आयुर्वेद में ठंडे गर्म के साथ भी हम अपने बॉडी की कुछ जो बीमारियां हैं उनको धीरे धीरे ठीक कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और साथ में ही बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर लेना, और मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद एंड नमस्कार।